भारत ने रूसी तेल की खरीदारी न रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी न रोकने पर एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना उस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादियात का खेल न खेले। कोलंबिया पर टैरिफ से मुताल्लिक मजीद ऐलान पीर को किया जाएगा। इससे कबल अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करवाई थी और कहा था कि भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं हूं, मगर अब ये मामला तय हो गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया। वज़ारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। उन ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड के लिए बाज़ शराइत नरम कर दी गई। बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त नरम कर दी गई। बैक टू बैक दरामद और बरामद की इजाज़त होगी। निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त दे दी गई। बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 रोज से बढ़ाकर 120 रोज कर दिया गया। मखसूस अशिया की फहरिस्त भी खत्म। पाक अफगान मुआहदा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। मुआहदे से भारत मायूस, साजिशें धरी की धरी रह गईं। दोहा मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। एक दूसरे की खुदमुख्तारी के एहतराम का अहद। मुआहदा कतर तुर्किया की मुश्तरका सालिसी में तय पाया। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। फरीक़ैन का मज़ीद मुलाकातें करने और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने जंगबंदी मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों हमसाय ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को वफूद की दोबारा मुलाकात होगी। हम कतर और तुर्की दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अमन की तरफ पहला कदम। मुख्तलिफ ममालिक का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंगबंदी से दोनों ममालिक के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी का खात्मा होगा। तुर्की की जानिब से पाक अफगान सीज़ फायर का खैर मकदम। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन व इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म कायम करने का फैसला किया। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। ओमान ने भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे का खैर मकदम किया। बयान में कहा गया कि सल्तनत ओमान मुआहदे तक पहुंचने में कतर और तुर्किया के किरदार की तारीफ और उम्मीद जाहिर करती है कि यह मुआहदा देरपा और जामे क़याम अमन में मददगार साबित होगा। तहरीक इंसाफ का पाक अफगान मुआहदे का खैर मकदम। साबिक कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी और करीबी हमसाया मुल्क है। पाक अफगान ताल्लुकात मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात को बाहमी एतमाद और ताउन से हल किया जाना चाहिए। PTI का मौक़िफ़ रहा है कि ताल्लुकात मुज़ाकरात की बुनियाद पर होंगे। दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बेहतर ताल्लुकात पूरे खित्ते में पायदार अमन और मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। उम्मीद है अमन मुआहदे के बाद एतमाद की फ़िज़ा मज़ीद मज़बूत होगी। हुकूमत को किसानों की याद आ गई। गंदम की कीमत खरीद 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। पहले कीमत खरीद 2200 रुपये थी। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक खराद स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए बैन सूबाई नक़ल हरकत पर पाबंदी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर गंदम की निगरानी की एक कौमी कमेटी की सदारत करेंगे। कमेटी में तमाम सूबों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद और हमाहंगी की निगरानी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान एक ज़रई मईशत और गंदम की फसल खरीदी अहमियत के हामिल है। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा और हिदायत दी कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरबूत और मौसर इक़दामात जारी रखे जाएँ।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती कायम रखना और दहशत गर्दी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। शिद्दत पसंदों और दहशत गर्दों के खिलाफ रियासती कार्रवाइयाँ जरूरी हैं। रियासत का फर्ज है कि कानून के दायरे में रहकर मसाइल हल करे। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, ताकतवर शख्सियात को भी कटहरे में लाया जाए। सियासी जमातों को तोड़ने की साजिशें जमहूरियत के खिलाफ हैं। अदालती फैसलों को नजरअंदाज करना इंसाफ का कत्ल है। शफाफ इंतखाबात जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं। रियासत को सियासी इंजीनियरिंग से पाक करना होगा। तहरीक या मजहबी गिरोहों को पाबंदी लगाने से मसला हल नहीं होता। पाबंदी लगाने से नई जमातें या तहरीकें बन जाती हैं। मुसलमानों में फितने पैदा किए जा रहे हैं, इनका खात्मा उम्मत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान का भक्कर में खिताब। कहा हमारे मुआशरे में उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की गई, बहुत से शोबों में काम करने की जरूरत है। इसराइल ने हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया। आलमी अदालत ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चल सकता है तो नेतन्याहू पर क्यों नहीं? इतने बड़े जराइम के बाद इसराइल को तस्लीम करने की बातें क्यों की जा रही हैं? हुक्मरान इसराइल को तस्लीम करने का सोचें भी नहीं। हम फलस्तीन का यकतरफा फैसला करने वाले कौन होते हैं? उलमा और मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजारत तालीम के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन क्यों करवाई जा रही है? IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। हुकूमत न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल की निशकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मिलने की तवक्को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द मंजूरी देगा। वज़ीर ख़ज़ाना की IFC के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। रेकोडेक मंसूबे पर पेशरफ्त से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की 15वीं 20वीं वजारती इजलास में भी शिरकत। आपके सामने किस तरह से महंगाई चल रही है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह इनको हिदायत दे और इनके मेहरबानी करे ताकि गरीब जो है ना अपने घर का चूल्हा बेहतर तरीके से चला सके। सैलाब के बायस महंगाई का तूफान, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 400 रुपए से बढ़कर 500 रुपए फी किलो और प्याज 100 से 150 रुपए में फिरोख्त। दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी मनमाना इजाफा। शहरी परेशान, इंतजामिया से नोटिस देने का मुतालबा। तुर्खम बॉर्डर बंद होने से पिशावर में फलों की कीमतें भी होशरुबा इजाफा। अंगूर की फी किलो कीमत 4 रुपए 400 से बढ़कर 800 रुपए तक पहुंच गई। अनार फी किलो 300 से बढ़कर 600 रुपए का हो गया। सेब की फी किलोग्राम कीमत 200 से बढ़कर 400 रुपए हो गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की मंजूरी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करवा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सबाती से मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने असेंबली का इजलास तलब करने की तजवीज़ पेश की, जिस पर स्पीकर ने इत्तफाक किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक्स पर जारी किए अपने बयान में कहा कि बंद कमरों में किए गए फैसले अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। सूबे के मामलात के फैसलों में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ख्वाहिशात को तरजीह दी जानी चाहिए।